15 अगस्त मना रहे हैं हम। बसंती ओह! चोला देखा होगा, भगत सिंह का रंग है बसंती, और ये अमन की आशा हमने पहना हुआ है व्हाइट। तो हम तो अपना 15 अगस्त मना रहे हैं, यौम आजादी पूरे बरसगीर की। जी, आपने ग्रीन पहना हुआ है। मैं आपको मैंने प्रोग्राम में कहा था काला पहन के आए। आप आते हैं टॉपिक पर, और टॉपिक हमारा आज का ये है, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड ही टॉपिक किया था, आज भी इसी से रिलेटेड मेरा सवाल है कि भाई भारत के 15 अगस्त पर, इंडिपेंडेंस डे पर यूएस के कांग्रेसमैन के ग्रुप्स जा रहे हैं स्पेशल इंडिपेंडेंस डे के लिए और स्पेशल प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच सुनने के लिए। वाह! जाहिर है वो क्या जाएंगे, कहते हैं? खाली वो थोड़ी होंगे, और भी लोग जाएंगे। मेरी जो इतला है वो ये है कि फ्रांस से भी लोग जा रहे हैं, यूके से भी जा रहे हैं, और दूसरे देशों से भी जा रहे हैं। और मुझे ये भी पता है कि 14 अगस्त को भी लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, चेक करने के लिए कि आप लोगों ने आईएमएफ से जो पैसे मिले उसका क्या किया है। वो आपका खाता खोल के हिसाब किताब करने आ रहे हैं, वो 14 अगस्त को आएंगे। तैयार रहे आप। बिल्कुल, बिल्कुल सही सर। और 14 अगस्त को हमारी हुकूमत भी उतरने वाली है। सर आपने बोला है कि यूके से भी बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से ममालिक से स्पेशल लोग भारत जा रहे हैं उनके इंडिपेंडेंस डे में शिरकत करने के लिए, स्पेशल प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच सुनने के लिए। भाई क्यों, हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनने के लिए तो कोई नहीं आता। इवन अवाम भी बड़ी मुश्किल से बाहर निकलती है। देखिए, अगर आप मोदी जी की पुरानी तकरीरें सुने, पुरानी से मेरा मतलब है जो इससे पहले की हुई है उन्होंने, कई तकरीरें उनकी, जैसे G20 के इजलास में उन्होंने की, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से उनका खिताब है, और जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स है, ये कोई भी तकरीर उठा के देख लें, वो ग्लोबल विजन देते हैं। वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, वो कनेक्टिविटी की बात करते हैं, वो कोऑपरेशन जो है, ग्लोबल कोऑपरेशन की बात करते हैं। पाकिस्तान क्या बात करता है? कश्मीर कश्मीर कश्मीर। और कर क्या रहा है पाकिस्तान? आपको पता है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कहा गया है कि तुमने 14 अगस्त को कोई छुट्टी नहीं देनी किसी सरकारी दफ्तर में, सारे लोग दफ्तर में आएंगे, दफ्तर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगेगा, और सब सलामी देंगे उसको। यार ये कहाँ का इंसाफ है? एक मुतनाज़ा इलाका है, एक तरफ आप कहते हैं कि ये रियासत आज़ाद कश्मीर है, उसका अपना झंडा है। आप कैसे किसी दूसरे मुल्क के ऊपर दूसरे मुल्क का झंडा लगा लगा सकते हैं और फिर हमें ये फोर्स करें कि हम उसको सलामी दें? आज मुझे कितने मैसेज आए, उन्होंने कहा जी हम तिरंगा लेके जाएंगे, और मैंने उनको कहा खुदा का वास्ता बाबा ये काम मत करना, अभी तिरंगा लगाने का टाइम नहीं आया, पकड़ के उठा के ले जाएंगे। मैं आपको बताऊं कल की खबर, मुजफ्फराबाद में हमारे 4 लड़कों को इतना मारा उनको कि जिसका हिसाब नहीं। क्यों? उन्होंने फेसबुक पे लगा दी पोस्ट। बच्चे है ना, हार्मोन्स होते हैं, 18 17 18 19 साल के, तो उन्होंने लगा दी कि हाँ झंडा लगा के दिखाओ, झंडे का डंडा निकालेंगे और फिर उस डंडे के साथ हम ये करेंगे। तो उनको उठा के लेके मारा, उसके बाद उनको फोर्स किया कि तुम पोस्ट डालो। उन्होंने फिर पोस्ट डाला, ग्रीन वो बैकग्राउंड दे के ऊपर पोस्ट डाली, नहीं नहीं हम तो पाकिस्तानी हैं और हम इलाके पाकिस्तान के हामी, और ये तो चल रहा है वहां पीओजे में। क्या खाक आजादी कोई मनाएगा? तो हमारे लिए 14 अगस्त जो है पहले भी ब्लैक डे था, आज भी ब्लैक डे है और हमेशा ब्लैक डे रहेगा। देखें, ये वो तारीख है 14 अगस्त की जिस दिन 1 करोड़ आदमियों की एथनिक क्लेंजिंग हुई, माइग्रेशन हुई, तारीख की सबसे बड़ी। 10 लाख से ज्यादा लोगों का कत्लेआम हुआ मजहब की बुनियाद पे। ये तो वो करना चाहिए जो जैसे हमारे शिया लोग मातम करते हैं करबला के मौके पे 10 मुहर्रम को, 14 अगस्त को तो पाकिस्तान में पीटना चाहिए, इसको तो ऐसा मनाना चाहिए। तो आप लोग इसको पता नहीं कौन सा जश्न आजादी और यौम आजादी, अंग्रेजों ने वेस्टमिनिस्टर पार्लियामेंट बैठ के लाइनें लगा के आपको एक मुल्क बना के दे दिया है जहां पे मुस्लिम लीग जो है एक इलेक्शन की सीट नहीं जीती थी 1937 के इलेक्शन में। 10 साल में वहां मुल्क कैसे बन गया भाई? तो ये यौम स्याह है। सर आपने अभी कश्मीर की बात की है कि उन पर एक्शन हुआ है। सर ऐसा अगर कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर होता, इंडियन कश्मीर के अंदर होता, तो ऑब्वियसली सर उन पर भी एक्शन लिया जाता। नहीं,
वहां पे जरूरत ही नहीं है कि कोई कश्मीरी इस तरह की बात करे, क्योंकि वहां देखे ना, एक तरफ भूख है, नंग है, सीरियस सिस्टम कोलैप्स हो गए हैं, तालीम नहीं है, सेहत नहीं है, आटा नहीं है, बिजली नहीं है, हमारी बिजली चोरी करके पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में डाल रहे हैं। दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी है, दूसरी तरफ G20 है, दूसरी तरफ 5G है, दूसरी तरफ यूनिवर्सिटियां हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियां हैं, रेलवे लाइनें हैं, पटड़ियां हैं, 11 एयरपोर्ट है। वो किस लिए ये कहेंगे कि हम भारत का तिरंगा नहीं लहराते? वो तो इतना बड़ा, आप देखना कितना बड़ा जुलूस निकलेगा कश्मीरियों का श्रीनगर में और जगहों पे, जो लोग ये तिरंगा लेके बाहर निकलेंगे कश्मीरी खुद। सर मैंने देखा लाल चौक के ऊपर भी उन्होंने परमानेंट तिरंगा लगा दिया है। क्या लगा दिया? लाल चौक के ऊपर भी परमानेंट तिरंगा लगा दिया है। देखे ना, लाल चौक पे तिरंगा किसने लहराया सबसे पहले? जब ये 30 साल 35 साल के बाद सबसे पहले वहां पे तिरंगा लहराया दो नौजवानों ने, साजिद यूसुफ हैं जिन्होंने लहराया, और दूसरे में उनका नाम है शायद साहिल, हाँ, उन्होंने उन्होंने क्रेन किराए पे ली, मुसलमान है दोनों, क्रेन उन्होंने किराए पे ली, लाल चौक में ले गए, क्रेन से ऊपर चढ़े, जाकर उन्होंने तिरंगा लगाया, उनका ये हम भारतीय हैं, हमारे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा करना बंद करो कि ये यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान के साथ इलाक चाहते हैं। कोई इलाक शलाक हम नहीं चाहते। तो अब तो उन्होंने वो बड़ा खूबसूरत बना दिया है, क्लॉक टावर जो है, उसको लाल चौक में क्लॉक टावर, उसके ऊपर तिरंगा अब अच्छा लगेगा। मुझे तो ये लगता है परमानेंट लगना भी चाहिए। आप भी लगाएं उधर, तिरंगा लगाएं ना। लाहौर असल में तो हिंदुस्तान है सारा, तो ये सिखों से भरा हुआ था, हिंदुओं के कारोबार थे। तो आपको क्या तकलीफ है? आप क्यों नहीं लगाती वहां पे इंडिया का तिरंगा? लाहौर में, पिंडी में, पेशावर में, फैसलाबाद में, कराची में क्यों नहीं लगाते? जब आजादी की बात हो रही है ना, सबको, दोनों को मिली, चलो आपकी बात मान लेता हूँ, पाकिस्तान ने भी आजादी ली है, तो हिंदुस्तान ने भी तो आजादी ली है ना, तो हिंदुस्तान की आजादी भी सेलिब्रेट करनी चाहिए। फिर मैं सोचता हूँ कि अकल बड़ी के भैंस, फिर मैं सोचता हूँ शायद भैंस ही बड़ी है, अकल छोटी है। नहीं तो समझ में कुछ नहीं आता कि क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग। आपने कुछ हासिल ही नहीं किया है। आपने हासिल हासिल तो वो होता है जो इंसान जदोजहद करता है, फिर उस जदोजहद के नतीजे में कोई चीज हासिल होती है। आप मैट्रिक करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, FA करते हैं, वहां मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, क्लासें अटेंड करते हैं, लेक्चर में नोट बनाते हैं, वापस आके उनको देखते हैं, इम्तिहान की तैयारी करते हैं, इम्तिहान देते हैं, तो आपको फिर डिग्री हासिल होती है, क्योंकि आपने मेहनत की है। आपने थोड़ी बनाया किसी ने पाकिस्तान, पाकिस्तान तो किसी ने नहीं बनाया, पाकिस्तान तो अंग्रेजों ने बनाया। मेहनत जो है वो सारी अंग्रेजों की है उसमें, पाकिस्तान की तो कोई मेहनत किसी की भी नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो साहब, जब उनको कांग्रेस में जो है वो नहीं उनकी चली, उन्होंने कहा अच्छा भाई मेरी नहीं सुनते, ठहरो तो उन्होंने दस्ता में थोड़ा मुल्क ही पाते। उन्होंने जनाब अंग्रेजों के साथ मिलके वही लंदन ऑफिस लाइब्रेरी, जो इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी में जम हो गई है, वहां जाके वायसराय के जो खत लिखे हुए हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना वायसराय की जो गुफ्तगू है, वो सारी वहां रिकॉर्ड हुई हुई है, ट्रांसक्रिप्शन हैं, जिसमें जिन्ना साहब जाके पूछ रहे हैं अब मैं क्या ये बात करनी है, इसका क्या ख्याल है, कैसे करें। मुझे आप चलो बाकी सारी बातें छोड़ें, मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया ना, यही आप लोगों का यकीन है। तो उस जमाने में तो मुसलमानों को अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, जनरल पॉपुलेशन को तो अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, तो उर्दू पढ़ते थे या कुरान शरीफ पढ़ते थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने फिर अंग्रेजी में अखबार डॉन क्यों शुरू किया? क्योंकि वो दिखाना चाहते थे अंग्रेजों को कि वो क्या लिख रहे हैं उसमें और क्या प्रचार हो रहा है। इसलिए अंग्रेजों को दिखाने के लिए इंग्लिश में अखबार निकाला डॉन। उनको कोई दिलचस्पी नहीं थी अपने अवाम को में शऊर पैदा करने की। उन्होंने तो अपने अवाम के अंदर उनकी जहरीली जहन साजी की फिरका वाराना बुनियादों पे। तो ये बड़ा फर्क है इन दोनों मुल्कों में, इनके लीडर्स में। और आप कहते हैं हासिल किया, ये हासिल नहीं किया, ये बनाया गया है और आप लोगों को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। और हिंदुस्तान को
जिसे कहते हैं ना पाँव में जैसे कांटा होता है, ऐसे कांटा ताकि चुभता रहे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान तरक्की ना कर सके। ये एक बफर स्टेट बनाई गई पाकिस्तान बिटवीन सोवियत यूनियन एंड इंडिया। तो बात यह है कि पार्टीशन का तो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान में जो लोग गए, जो वहां रह रहे हैं उनको। अच्छा, महाजर जो आए हैं आज तक वो महाजर हैं, उनको पाकिस्तानी है ही नहीं। वो ना सिंधी उनको मानते, ना पंजाबी उनको मानते, या उनको कहते हैं ये उर्दू स्पीकिंग है, या कहते हैं महाजर है। तो आपने वहां पाकिस्तानी कौमियत का जो तस्वर है वो तक अभी तक कंसोलिडेट नहीं हो सका ना। वहां कहने को तो आप कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं क्योंकि पासपोर्ट पाकिस्तानी है। आज आपको मिलेगा पंजाब का पासपोर्ट, तो फिर आप कहेंगे कि हम पंजाबी हैं, क्योंकि आपकी नेशनैलिटी का ताल्लुक आपकी सिटीजनशिप से है और उसकी रिप्रेजेंटेशन पासपोर्ट से होती है। लिहाजा जो इस वक्त की सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान भुगत रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना को भुगत रहा है। सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि जिस तरीके से मैं देख रही हूँ कि यूएस से लोग स्पेशल आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच के लिए, उस तरह से आपने भी भारत का तिरंगे वाले रंग जो है वो पहने हुए हैं। तो सर, है तो आप पाकिस्तानी, मगर फिर भी आप भारत को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी, हाय हाय हाय, ये गाली है मेरे लिए कोई मुझे कहे मैं पाकिस्तानी हूँ। मगर सर, है मैं तो आप पाकिस्तानी पाकिस्तानी। नहीं हूँ। मैं आई एम नॉट पाकिस्तानी। मैं बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं हूँ। मैं उस लश्कर का हिस्सा नहीं बन सकता जिस लश्कर ने मासूम इंसानों का कत्लेआम किया हो। मैं यजीद के लश्कर से नहीं हूँ, मैं हुसैन के लश्कर से हूँ। मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पीओजेके से हूँ। मैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से हूँ। मैं इंडियन सिटीजन हूँ। मेरी बाप दादा की सिटीजनशिप इंडियन थी। और 26 अक्टूबर 1947 को जब महाराजा हरि सिंह ने ला के भारत किया, चाहे किसी को वो पसंद है ला के भारत या नहीं पसंद, कानूनी तौर पर आर्मी कानून की रोशनी में हम सब 60 लाख लोग गिलगित बल्तिस्तान और हम, वी आर इंडियन सिटीजन लिविंग अंडर ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। हम वो हिंदुस्तानी लोग हैं जिनको कुछ अर्सा पहले तक दुनिया के हमारे लोग कहते थे कि हम वो हिंदुस्तानी हैं जिसको हिंदुस्तान भूल गया। ये तो मोदी साहब आए हैं तो पीओजेके का मसला दोबारा उठा है, और हम लोगों के अंदर भी हौसला हुआ है कि शायद हम अब वापस जो है, जैसे मूसा अपनी कौम को लेके तो मिस्र से चले गए थे फलस्तीन, तो ऐसे ही अब शायद हम लोग भी अपनी कौम को लेके भारत में शामिल होंगे। हम लोग तो इंडियन सिटीजन है जिसको हिंदुस्तान भूल गया, कांग्रेस पार्टी भूल गई, कम्युनिस्ट पार्टी भूल गई, वहां की सब भूल गए। ये तो बीजेपी ने आके शोर डाला है कि भाई ये पीओके हमारा है। अमित शाह जी ने उसमें असेंबली में खड़े होकर कहा कि जनाब हम जान दे देंगे पीओजेके के लिए। फिर आपके जितने डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के हैं, बार बार वो कहते हैं कि पीओजेके जो है वो हमारा है और हम लेंगे उसको मुनासिब वक्त पे। तो कहने का मकसद ये है कि मैं बिल्कुल पाकिस्तानी नहीं हूँ। पाकिस्तान में रहा हूँ, पाकिस्तान में कुछ अर्सा तालीम भी हासिल की, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लिया, पाकिस्तान की जेलें भी देखी, लेकिन आई एम नॉट पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब है दहशत गर्दी से अपने आप को जोड़ना। पाकिस्तान का मतलब है अंग्रेजों की उस साजिश से अपने आप को आइडेंटिफाई करना, जो हिंदुस्तान के आज़ादी की सजा के तौर पर हिंदुस्तान को बरतानिया ने दो हिस्से काट दिए हिंदुस्तान के। मतलब मुझे पाकिस्तान की चलो मैं, आप मुझे बताएं पाकिस्तान की कौन सी पॉजिटिव चीज है जिसपे आपको फख्र है, बताएं किस चीज पे सर, फख्र है आपको। इस वक्त तरक्की कोई नहीं। ये सवाल करती मैं ताबड़तोड़ आपको 10 चीजें गिनवा देता कि मुझे हिंदुस्तानी होने पे क्यों फख्र है, लेकिन आप सोच में पड़ गई कि मैं क्या कहूँ किस चीज पे। हाँ, खड्डी पे फख्र है। खड्डी की दुकान बहुत अच्छी है, वो कपड़े बड़े अच्छे मिलते हैं, इस चीज पे फख्र है। सर, फोर्ट्रेस इस वक्त स्टेडियम पाकिस्तान में कौन तरक्की नहीं हो रही। सर, इस वक्त पांच पाकिस्तान में में नया टेक अवे खुला है, क्या पिज्जा मिलता है वहां, ये फर्क है। बाकी तो कोई ऐसी नेशनल चीज नहीं है जिसपे आप फख्र करें। सर, पाकिस्तान कौन में इस से वक्त तरक्की। पाकिस्तान के कौन से वजीर आजम पे आपको फख्र है, पाकिस्तान के कौन से फॉरेन मिनिस्टर पे आपको फख्र है,
किसी पे आप फख्र नहीं कर सकती, सारे साले चोर ने, सारे ने आम दी जेबां च हथ पाया है, तुसी इन्हां दा फख्र करोगे? इन्हां दे लख दी लानत भेज दियो तुसी हर रोज सुबह शाम। मैनू पता है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਚਲੋ YouTube ਦਾ प्रोग्राम करके पूछने हैं डॉक्टर साहब। सर पाकिस्तान में इस वक्त तरक्की नहीं हो रही, ये सब जानते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए तो यहाँ पर भी तरक्की हो सकती है, अगर हम काम करना चाहें अपने मुल्क के लिए। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहती है ना आप, तो आप हमारे जदोजहद आज़ादी में हमारी हेल्प करें। आप लोगों को जाके बोलो, आप पूरा यूथ निकलना चाहिए बाहर। यार कमाल है, 60 लाख आदमियों को आपने गुलाम बनाया हुआ है। अभी आपने नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया 3 दिन पहले, और 969 मेगावाट बिजली वहां से पैदा हो रही है। और वहां पे खड़े होकर, हमारी धरती पे खड़े होकर, पाकिस्तान का मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज कहता है, खुर्शीद शाह कहता है कि ये सारी बिजली पाकिस्तान के नेशनल ग्रिड में जाएगी। वे क्यों जाएगी? हमारी जरूरत 400 मेगावाट की है। हमें फ्री दो बिजली, पहले हमें फ्री चाहिए बिजली, हमारा पानी हमारे धरती के। और नीलम झेलम के लिए आपने दरिया के रुख मोड़ दिया नीलम का, और मुजफ्फराबाद का सत्यानाश कर दिया आपने। लोग वहां से हिजरत करने पर मजबूर हैं। अब एक आबाद शहर बर्बाद कर दिया आपने। तो हमें हमारा हक नहीं मिल रहा, कब तक नहीं देंगे, कब तक? तो शर्म होनी चाहिए कि क्या तूफान है, बदतमीजी वहां पे मचा हुआ है। और इसी तरह आजाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, तमाशा बना, तमाशा बना। इस पे तो पाकिस्तान, ये जो वजीर आजम है आजाद कश्मीर का अनवारुल हक, इसके ऊपर तो केस होना चाहिए कि ये कैसे इसने पाकिस्तान के कब्जे वाले आजाद कश्मीर, जिसकी अपनी रियासत है, जिसका अपना झंडा है, जिसकी अपनी पार्लियामेंट है, वजीर आजम है, सदर है, उस धरती के ऊपर दूसरे मुल्क का झंडा कैसे लगाया है? वहां का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है इसका विजिट करने के लिए, या पाकिस्तान का सदर आ रहा है कि झंडा लगाया? उस वक्त ही लगाते ना झंडे, दो मुल्कों के लगते हैं जब हेड ऑफ स्टेट विजिट कर रहा हो। सर एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैं खबरें पढ़ती हूँ कि भारत के लिए ये लोग आ रहे हैं इनकी स्पीच सुनने, इनको ट्रिब्यूट देने, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान में भी आए सर, मैं चाहती हूँ पाकिस्तान भी तरक्की करे। मैं ये खबर भी पढ़ना चाहती हूँ कि पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर भी स्पेशल वक्त आ रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनने के लिए या पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए। सर ऐसा वक्त मैं कब देख पाऊंगी? ये आप कल देख सकती हैं, परसों देख सकती हैं। अच्छा हाँ, अपने करतूत ठीक करें आप लोग, बस आप अपना चाल चलन ठीक करें। चाल चलन से मैं कैरेक्टर, आपकी कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं कौमी कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। कश्मीर को वापस इंडिया को दें, बलोचों को ऑटोनॉमी दें, मदरसों को ट्रांसफॉर्म करें, स्कूलों में मदरसे खत्म करें, मौलवियों को जो सरकारी तनख्वाहें मिलती हैं बंद करें, उनको सिखाएं काम, प्लम्बर बनाएं, उनको इलेक्ट्रिशियन बनाएं, भेजें उनको मिडिल ईस्ट, भेजें उनको जापान, वहां जाकर जॉबें करें, फॉरेन एक्सचेंज भेजें, इनको इस काम पे लगाएं। और आपने बाजों की उनको, जगह क्या लॉन्च करे सर? और हम कौमी बाजों, बाजे जो हम 14 अगस्त पर लॉन्च करते हैं उनकी जगह क्या लाए? उनको कैसे रिप्लेस करे सर? हमारी आवाम तो वैसे ही पागल हो जाएगी। नहीं होगी अवाम पागल, अवाम को तो पागल किया हुआ है आप लोगों ने, ये उल्टे सीधे काम कर करके पागल किया है। अवाम तो बेचारी पागल हो चुकी है ऑलरेडी। बिजली का बिल दें, आटे का टुकड़ा लाएं, चीनी खरीद के लाएं, क्या करें, बच्चे के जूते लें स्कूल के लिए, बच्चों की किताबें लें, किताबें कितनी महंगी हुई है स्कूलों की। बहुत सर। फिर दुनिया में फ्री देते हैं किताबें, या पाकिस्तान गरीब तरीन मुल्क है। और फिर अच्छा मैं आपको बताऊं, देखें पाकिस्तान में एजुकेशन पे कितना लगता है, 30 बिलियन रुपीज लगते होंगे, इतना ही है ना, कम है, 30 अरब रुपया लगता होगा ना कम है, मैक्सिमम। कम। सॉरी चलो ज्यादा है, मैं ज्यादा है, सॉरी। मैं सॉरी वैसे ही ज्यादा जरा है। इतना सखी हूं मैं, 30 कर देते हैं। अच्छा। बेनजीर इनकम सपोर्ट से लोग कितने पैसे ले रहे हैं पता है? 450 12 अरब।
12,000 जिस मिलता है। तालीम पे 30 हो और भिखारियों को आप दे रहे हैं, भिखारी बनाया हुआ कौम को, और उनको आप दे रहे हैं 4.5 अरब रुपया, तो फिर दुआई है, दुआई है, कुछ नहीं हो सकता। उतारे ये बैज इधर लगाया आपने, उतारे उसको। सर बैच मेरा बैच है। गलत बैज है ये, सिंबल ऑफ डेथ है, ये सिंबल ऑफ करप्शन है, ये सिंबल ऑफ अप्रेशन है। सर हमारा बैच है, हमें बहुत प्यारा है सर। ठीक है, आप अपना बैज लेके बैठे बैठे, मैं फिर इस शो को यहीं खत्म करता हूँ और आपसे इजाजत चाहता हूँ। आप करें शो, खुद ही करें। तो थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला, आप आए और ऑडियंस को क्लियर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके रिव्यूज उम्मीद करती हूँ व्यूवर्स को भी बहुत पसंद आएंगे। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे सर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।